चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग आप सभी का आपका अपना क्लास नव भारत क्लासेज में स्वागत। हम लोग आ गए बिहार एसएससी का डिस्कशन करने के लिए। यह डिस्कशन तब तक चलेगा जब तक आपका बिहार एसएससी एग्जाम हो नहीं जाता है। ठीक है, आशा और उम्मीद करते हैं कि पिछले क्लास में जो जो हम पढ़ाए थे या लिखाए थे साथ साथ वो सब आप लोग रिवीजन करते होंगे साथ साथ। ठीक है, जब तक पेपर नहीं होता तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। जो जो एक्स्ट्रा लिखाते हैं उसको और ध्यान से लिखना है, कॉपी में नोट करते चलिएगा। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आए, लेकिन उस पॉइंट से जो लिखाते हैं उससे क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, सीधे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते। कई बार कई एग्जामों में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लेते, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना। यह सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर को हमेशा रिवीजन पर रखिएगा। किस नदी पे, तेजी से बताइए। चलिए, क्या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल खंड है। सबसे बड़ा स्थल खंड, स्थल खंड। क्वेश्चन फिर पूछ लिया जाएगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। या सिंधु नदी के किनारे। कोई दिक्कत? फिर यहीं से पूछेगा इसकी खोज किसके द्वारा किया गया। इसकी खोज इसकी खोज किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? राखल राखल दास बनर्जी के द्वारा। बनर्जी के द्वारा। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है आपके पेपर में कि कब खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1922 में। कब खोजा गया था? 1922 में। यहाँ पे लिख देते, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1922 किसके दिशा निर्देश में? जॉन मार्शल के दिशा निर्देश। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है मोहनजोदड़ो की खुदाई जो हुआ था किसके दिशा निर्देश में? किसके दिशा निर्देश में हुआ था? फिर से बताइए, किसके दिशा निर्देश में? जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में। किन्हीं को कोई दिक्कत? किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है कि सिंधु नदी जो क्या बोलते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को पिकट नामक विद्वान ने जुड़वा शहर की उपाधि दिया था। जुड़वा शहर की उपाधि किसने दिया? हड़प्पा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पिकट ने जुड़वा शहर का था, जुड़वा शहर की उपाधि दिया था। उपाधि, इनको कोई दिक्कत? रावी नदी के तट पे कौन सा स्थित है? हड़प्पा। रावी नदी के तट पर हड़प्पा। पूछेगा हड़प्पा किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर हड़प्पा। किन्हीं को कोई दिक्कत? चिनाब नदी, मांडा। मांडा हड़प्पा किस जगह पे? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। पाकिस्तान।
लड़काना जिला पाकिस्तान, लड़काना जिला, सारा चीज आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सिंध प्रांत लड़काना जिला। चुनाव कहाँ पे? मांडा, मांडा। ये जो मांडा है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। इनको कोई दिक्कत नहीं? नहीं दिक्कत। इस क्वेश्चन में किन्हीं को कोई दिक्कत? सतलज नदी पे कौन सा है? रोपर। रोपर कहाँ पे? सतलज नदी पे। ये जो है रोपर, इस पे क्या है? रोपर, सतलज नदी पे। किन्हीं को कोई दिक्कत? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है? भारत में नहीं पूछ रहा है। लोथल कहाँ पे? तेजी से बताइएगा। ऑप्शन ए नंबर का रहा है, ऑप्शन 2 रोपर का रहा है, ऑप्शन 2 रोपर का रहा है, बाबरकोट का रहा है और हड़प्पा का रहा है। कौन सा नहीं है भारत में स्थल? कौन सा नहीं है? लोथल कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी। रोपर कहाँ पे? तेजी से बताइए। रोपर, रोपर कहाँ पे? पंजाब में। रोपर कहाँ पे? पंजाब में, पंजाब में। इन्हीं को कोई दिक्कत? क्वेश्चन यहीं से पूछेगा कि रोपर किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी के। हड़प्पा कहाँ पे? पाकिस्तान में। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। नहीं कौन सा है भारत में? भारत में कौन सा नहीं है? हड़प्पा। क्वेश्चन यहीं से पूछ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल खंड कौन सा है? मोहनजोदड़ो। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा, नोट लगा के लिख देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल खंड कौन सा? मोहनजोदड़ो। जोदड़ो। इनको कोई दिक्कत? लेकिन इसी में क्वेश्चन घुमा देगा, क्वेश्चन घुमा ये देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे, भारत में क्या पूछेगा? भारत में, भारत में सबसे बड़ा स्थल, स्थल कौन सा हो जाएगा? राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। इन्हीं को कोई दिक्कत? इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? ये सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है? ये सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसीलिए कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर लगा दिया हम लोग। हाँ हड़प्पा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है। भारत, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन या भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तेजी से बताइएगा। ऑप्शन ए का रहा चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी का रहा समुद्रगुप्त को, रामगुप्त को, 3 नंबर का रहा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है।
किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है नालंदा, ऑप्शन सी नंबर वैशाली, ऑप्शन डी नंबर गया। पूछ ये BSSC और दरोगा पुनर्परीक्षा में पूछा गया था, 2017 में पूछा गया था। ठीक है, ये महाजनपद चैप्टर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। हम लोग एक बार महाजनपद चैप्टर को रिकॉल कर लेते, किसी को कोई दिक्कत? चलिए, जो जो लिखाते हैं उस पे आप लोग काम करते रहिएगा, पीछे लिखते चलिएगा साथ साथ मेरे साथ। महाजनपद, महाजनपद, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेता, ओपन क्वेश्चन, कि कुल कितने महाजनपद है? कुल 16 महाजनपद। जनपद 16 किस किस राज्य में, थोड़ा सा हम लोग एक बार हिंट दे देते हैं, बाद में रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए 16 महाजनपद कौन कौन सा देख लीजिए कि 16 महाजनपद कौन कौन सा तेजी। 6 महाजनपद, 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 16 कुल, ठीक है। 6 3 9, 9 2 11, 12 13 14 15 16, ये 6 महाजनपद है। कहाँ पे 6 महाजनपद? कहाँ पे? यूपी में। दिख रहा है ये कलर? 6 महाजनपद का यूपी में। 3 महाजनपद कहाँ पे? बिहार में। 3 महाजनपद कहाँ है? बिहार में। 2 महाजनपद कहाँ पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। किन्हीं को कोई दिक्कत? आइए, ये 2 कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। एक कहाँ पे? राजस्थान। राजस्थान में। एक कहाँ पे? हरियाणा में। किन्हीं को कोई दिक्कत? और लास्ट और अंतिम पूछ लिया जाता है, अंतिम ये महाजनपद कहाँ पे? महाराष्ट्र में। एक महाजनपद महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन सा महाजनपद है? अस्मक, जिसकी राजधानी पटना या पैठान है। सबसे छोटा महाजनपद पूछेगा, किस नदी? कहाँ पे? महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कई बार कई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। ये समझ गए कि 16 महाजनपद किस किस राज्य में? 16 जो महाजनपद है किस किस राज्य में, समझ गए? 16 महाजनपद किस किस राज्य में, सभी को समझ? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं दिक्कत। अब देखिए बिहार में कौन कौन सा महाजनपद है, थोड़ा सा देख लेते हैं। बिहार में कुल 3 महाजनपद। नोट लगा लीजिए, इससे क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछ लिया जाता है। सबसे नंबर 1 में मगध, कौन सा हो जाएगा? मगध के बारे में पढ़ते हैं। मगध पूछ लिया जाता है कि मगध की राजधानी कहाँ पे? मगध की राजधानी, इसकी राजधानी, इसकी राजधानी कहाँ पे? राजगीर।
राजगीर, राजगीर या ग्रीवर्ज। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन इसी से क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान राजधानी इसकी, वर्तमान राजधानी क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। आवाज सबको क्लियर जा रही है? मेरे साथ साथ लिखते भी चलिएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा महाजनपद, यह जो है, क्या महाजनपद, जनपद, सबसे बड़ा महाजनपद, सबसे बड़ा महाजनपद, क्या महाजनपद सबसे बड़ा जनपद है? मगध से 4 क्वेश्चन आप हमेशा याद रखिएगा। मगध की राजधानी ग्रीवर्ज एवं राजगीर है, लेकिन थोड़ा सा घुमा देगा कि वर्तमान राजधानी पाटलिपुत्र या पटना है, कोई दिक्कत? मगध सबसे बड़ा महाजनपद है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए अंग के बाद बज्जी लिख देते हैं। बज्जी, बज्जी की राजधानी वैशाली, वैशाली। कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वैशाली, ठीक है। और एक और है, कौन सा? एक और है, तीसरा नंबर है, तीसरा महाजनपद, कौन सा? अंग। इसकी राजधानी चंपा। लेकिन इसी से क्वेश्चन पूछेगा अंग की प्राचीनतम राजधानी, अंग की, अंग की प्राचीन राजधानी, प्राचीनतम राजधानी, प्राचीन राजधानी क्या था? लिच्छवी, लिच्छवी, लिच्छवी गणराज्य, अंग की राजधानी लिच्छवी में थी। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब आइए, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये देखिए। क्वेश्चन कर रहा है पुराने लिच्छवी, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें क्या था, क्या होगा? मालिनी, 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 ठीक है। चलिए, मेरा राइट आंसर पाटलिपुत्र किसका? मगध का। मगध। वैशाली वज्जी, वज्जी। पुराने लिच्छवी वैशाली, इसी को पुराने लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली थी। कोई दिक्कत? वज्जी का ही पुराना नाम क्या था? लिच्छवी था। नहीं दिक्कत? मेरे साथ साथ स्क्रीनशॉट करते जाइएगा, जो जो नहीं लिख पाते, जो जो नहीं लिख पाते स्क्रीनशॉट करते चलिएगा, ठीक है। सबसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैनों के 23 में तीर्थकर थे? कुल कितने तीर्थकर मिलते हैं इसमें? इसका संस्थापक, संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, ऋषभदेव, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? वृषभ था, सांड, प्रतीक चिन्ह। लेकिन पूछेगा कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, इसका वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक
संस्थापक महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। प्रतीक चिन्ह। सारा चीज नोट करते चलिएगा। ये कितने नंबर थे? 24वें जैन तीर्थंकर थे। 24वें जैन तीर्थंकर। इनको कोई दिक्कत? 24वें जैन तीर्थंकर क्वेश्चन पूछेगा। 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। ऋषभ देव में क्या बोले थे? प्रथम ये जैन धर्म के संस्थापक थे। पार्श्वनाथ क्या थे? 23वें तीर्थंकर थे। क्या पूछा? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प। प्रतीक चिन्ह चिन्ह इसका चंद्रमा। ये कितने नंबर के थे? तेईस से बताइएगा। कितने नंबर का ये थे जैन तीर्थंकर? 8वें नंबर। कितने नंबर का? 8वें नंबर का। 8वें जैन तीर्थंकर थे। 8वें जैन तीर्थंकर। ठीक है, ये पहला थे। महावीर स्वामी 24 में थे। आशा और उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये बिहार दरोगा में पूछा, मुख्य परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये मुख्य परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, रिवीजन पे आप रहिएगा। देख रहे हैं सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन देखिए। कितना नंबर क्वेश्चन था ये? 5। 5 के बाद ये 6। भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? समुद्रगुप्त। ये रिपीटेड क्वेश्चन था। राजतरंगिणी किसकी लेखक, किसकी रचना? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन की रचना राजतरंगिणी। इन्हीं को कोई दिक्कत? कलहन की रचना राजतरंगिणी। चार्वाक क्या दिए थे? कौन सा दर्शन दिए थे? 23 से बताइएगा। कालिदास की क्या क्या रचना? 30 से बताइएगा। शकुंतलम कौन कौन सा था कालिदास की रचना? कालिदास किसकी किसकी रचना किया? 23 से बताइए। तेजी से कमेंट करके जवाब देते रहिएगा कौन कौन सा होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए करा अकबर के द्वारा, ऑप्शन बी करा जहांगीर के द्वारा, ऑप्शन सी करा शाहजहां के द्वारा, ऑप्शन डी करा हुमायूं के द्वारा। बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 में। बिहार पुलिस में 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन। इन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जुन देव को फांसी दिया गया था, जो कि सिख धर्म के 5वें गुरु थे। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? किसके कहने पे लिखा था? ठीक से बताइए। ऑप्शन ए करा हुमायूं के कहने पे, ऑप्शन बी करा अकबर के कहने पे, जहांगीर के, औरंगजेब के। किसके कहने पे? अकबर के कहने पे। किसके कहने पे? अकबर के कहने पे। किन्हीं को कोई दिक्कत? अकबर के कहने पे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा हम लोग को। ताजमहल का वास्तुकार। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 में अपडेट क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन को आप लोग छोटा ना समझे। हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 1 नंबर मिलता है एग्जाम में। सबका नंबर सेम रहता है, फुल मार्क्स सबका सेम ही रहता है। 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, तो कोई भी क्वेश्चन को आप हल्का में ना समझे। ए नंबर का रहा है उस्ताद अहमद लहरी के द्वारा, अब्दुल रहमद सहमद के द्वारा, दोस्त मोहम्मद के द्वारा, पसाबन के द्वारा। किसके द्वारा? कौन था ताजमहल का वास्तुकार? उस्ताद अहमद लहरी। उस्ताद अहमद लहरी। किन्हीं को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? आवाज सबको जा रही है ना क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करना। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था? गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसके द्वारा किया? गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। ये सिख धर्म के दूसरे गुरु थे।
सिख धर्म के दूसरे गुरु। यहीं से क्वेश्चन पूछता है। लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी किया। लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी किसने किया था? गुरु अंगद नहीं किया था। गुरु अर्जुन देव कौन थे? सिख धर्म के पांचवें गुरु। ये पांचवें गुरु थे सिख धर्म के पांचवें गुरु। इन्हीं के समय से सिख धर्म में गुरु की परंपरा शुरू हो गई थी, क्रमबद्ध हो गई थी। गुरु की परंपरा क्रमबद्ध हो गई थी। इनको फांसी किनके द्वारा दिया गया? जहांगीर के द्वारा। इन्हें कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया, इसीलिए हम लिखा रहे हैं। इन्हें फांसी किसके द्वारा दिया गया था? जहांगीर के द्वारा। जहांगीर। गुरु नानक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक। सिख धर्म के संस्थापक। इनको कोई दिक्कत? अब आता है ये गुरु गोविंद सिंह कौन थे? सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। बिहार के पटना में हुआ था। इन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। 1857 का क्रांति के स्वतंत्रता 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में औपचारिक शुरुआत कहां से हुई थी? कहां से हुई थी? ये बीपीएसएससी यानी बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर 2026 में पूछा गया। ये अपडेटेड क्वेश्चन है। बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन था 1799 में। कौन सा? 1799। ठीक है, 1799। कहां से? मेरठ से। यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नोट लगा के लिखिए। नोट 1857 क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया? किसने किया था? क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह। क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह ने। कहां से? बिहार के जगदीशपुर से। जगदीशपुर। कहीं कहीं बिहार नहीं दिया रहेगा तो जगदीशपुर दिया रहेगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना। कंफ्यूजन आपको नहीं होना। ठीक है। कानपुर से कौन किया था? तथ्य टॉपिक। कौन किया था कानपुर से? तेजी से बताइए। कानपुर से किसने किया था? नाना साहब। नाना साहब नेतृत्व। ठीक है। झांसी से? झांसी की रानी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई। ठीक है। दिल्ली से किसने किया था? तेजी से बताइए। दिल्ली से बहादुर शाह जफर। किसने किया था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। इन्हीं को कोई दिक्कत? इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरठ हो जाएगा। मेरा राइट आंसर मेरठ हो जाएगा। ठीक है। चलिए 1857
13 नंबर क्वेश्चन का 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में रेलवे का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में? कर्जन के शासनकाल में। रेलवे सर्वप्रथम चालू कब कराया गया था? किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में। लेकिन सर्वाधिक विस्तार कर्जन के शासनकाल में। कर्जन के शासन, इसके शासनकाल में क्या होता है? रेलवे सर्वप्रथम चालू हुआ था और कर्जन के समय में सर्वाधिक विस्तार किया गया था। मेरा राइट आंसर कैनिंग हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। लॉर्ड कैनिंग मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 1876 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। एससी बनर्जी, एससी बनर्जी लिखा मिलेगा। ठीक है, बढ़े आगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि भारत के संविधान उद्देशिका, भारत की संविधान उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कथन एक मेरा देखिए क्या करा, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होता, नहीं है। बी नंबर देखिए क्या करा, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। 3 नंबर देखिए मेरा क्या कह रहा है, उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। क्या हो जाएगा मेरा? तीनों का तीनों मेरा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होता है, समझ गए? स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होता। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा। 16 नंबर क्वेश्चन करा, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार संशोधन किया गया था? पहली बार संशोधन 42वीं संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था 1976 में। कब किया गया था? 1976 में। किन्हीं को कोई दिक्कत? कब किया गया था? 1900। इस संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द प्रस्तावना में, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया, शब्द जोड़ा गया। नंबर 1 समाजवादी, नंबर 2 समाजवादी के बाद पंथ निरपेक्ष। क्या क्या होगा तेजी से बताइए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, क्या होगा तेजी से बताइए? तेजी से जवाब देते जाइए आप लोग। क्या होगा? उसके बाद अखंडता, अखंडता। यही 3 शब्द 42वीं संविधान संशोधन के द्वारा, 42वीं संविधान संशोधन को लघु संविधान, लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इसे लघु संविधान, नाम से भी जाना जाता जाता 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ? तेजी से आप लोग जवाब दीजिए। सॉरी, 24वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? तेजी से बताइएगा। इस संविधान संशोधन के द्वारा, इस संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन के द्वारा
अनुच्छेद अनुच्छेद 13 और 368 368 में संशोधन किया गया था। संशोधन किया गया था। संशोधन हम मुझे यहाँ तक कहने को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, तेजी से आप लोग बताइएगा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, तेजी से आप लोग जवाब दीजिए। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया था। कितना वर्ष, 5 वर्ष। यही 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया है कि उसी में कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही किया गया था कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होगा तो मूल कर्तव्य में अनुच्छेद 21 और 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाएगा। निलंबित नहीं किया जाएगा किस संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन। बड़े अगले क्वेश्चन को मेरा राइट आंसर बी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं को कोई दिक्कत, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं लिख पा रहे। चलिए, धर्म की स्वतंत्रता। आइए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में, मूल अधिकार को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार। ठीक है, पूछेगा क्या हमारे संविधान में या हमारे संविधान यूएसए के संविधान से आया, यूएसए के संविधान से क्या गया है। देखो कोई दिक्कत, फिर यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि क्या हमारे संविधान के भाग 3 में इसकी चर्चा फिर पूछेगा कि यह अनुच्छेद 12 से 35 तक इसकी चर्चा, पीछे अतिरिक्त हरकत आपस में नहीं करें, मेरे साथ साथ लिखने का प्रयास करें। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखने का प्रयास करें। फिर क्वेश्चन पूछेगा मूल अधिकार मूल अधिकार हमारे संविधान में सात प्रकार की थी। वर्तमान में
मूल अधिकार संख्या 6 है। किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं ना दिक्कत? यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत हो रहा है? चलिए यहां से फिर लिख देते हैं मूल अधिकार कौन कौन सा है। 23 से आइए अगला दिन, आगे अगला दिन चलेंगे। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28। 25 से क्या हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता? कितने नंबर? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? कैसे बताइए? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? चौदह सैया क्या है? समता और समानता का अधिकार। 19 में स्वतंत्रता का अधिकार। ये समता और स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। इन्हीं को कोई दिक्कत? फिर यहीं से क्वेश्चन बनेगा, इसमें क्या स्वतंत्रता का अधिकार? का अधिकार धर्म की स्वतंत्रता, शोषण विरुद्ध अधिकार, शोषण विरुद्ध अधिकार, अधिकार। इतना सारा बात आपको याद रखना, तब मूल अधिकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। धर्म की स्वतंत्रता, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा 25 से 28। किन्हीं को कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए आइए क्वेश्चन करेगा 18 नंबर, संविधान के किन अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का वर्णन किया? मौलिक अधिकार का वर्णन किसमें? 1 से 11 तक क्या है? ऑप्शन ए कह रहा 12 से 35 क्या है? 36 से 51 में है, 52 से 61 में। कौन में मौलिक अधिकार की चर्चा किसमें होगा? 18 नंबर का 3 से आंसर दीजिए। 18 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, 12 से 35 तक में। कोई दिक्कत? बी नंबर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का रहा, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? यमुना के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे? तिब्बत। इसका उद्गम स्थल उद्गम स्थल उद्गम स्थल कहाँ पे? तिब्बत। तिब्बत में मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। इन्हीं को कोई दिक्कत? यह लगभग 2900 किलोमीटर ना, 2900 किलोमीटर लंबाई। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? यमुना हो जाएगा। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरा क्या करा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 20 नंबर कह रहे गंगा की सहायक नदियों में से नीचे वर्णित कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती? उत्तर की ओर प्रवाहित मतलब देखिए ये क्या है? गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी कैसे बहती है? पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम या पूरब। कुल लंबाई 445 की। ठीक है, अब ये उत्तर, उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये उत्तर हो जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा? ये क्या दक्षिण हो जाएगा? उत्तर की ओर, इसका मतलब दक्षिण से जो जाती है, कौन सा मेरा हो जाएगा दक्षिण से मिलने वाली?
गंडक किधर से आती है? उत्तर से दक्षिण की ओर आती है, उत्तर से दक्षिण की ओर आती है। घाघरा, कोसी को हम लोग बिहार का शोक नदी कहते हैं, बिहार का शोक। राइट आंसर मेरा सोन नदी हो जाएगा। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे? अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी, पहाड़ी। ठीक है, इन्हीं को कोई दिक्कत, इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कैसे मिलान करें, क्या है? एक्स और वाई का मिलान करें। कृष्णा नदी, कृष्णा का, नर्मदा का, अमरकंटक की पहाड़ी, यानी कि नर्मदा ए में। कैसे सेट किया देख लीजिएगा, आप लोग के क्वेश्चन में क्या है, इसी तरह पीपीटी मिला है, देख लीजिएगा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का कहाँ पे हो जाएगा? क्या क्या, ये इधर नदी दिया हुआ, इधर उद्गम स्थल दिया हुआ। ठीक है, देख लीजिएगा, आपके पीपीटी में ऐसा नहीं होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा, निम्नलिखित में से नदी और संबंधित बांध कौन सा? कावेरी नदी, मयूर बांध है, मैटूर बांध, मैटूर बांध, महानदी, हीरा बांध। ये हमेशा पूछता है, इसमें नोट लगा लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ। कृष्णा नदी, अलमाटी, अलमाटी बांध है, और ताप्ती नदी पर तिलैया बांध, ये नहीं है। यही मेरा राइट आंसर, इसमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, जब बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन था 2026 में। ठीक है, इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। कावेरी पे मैटूर बांध है, महानदी पे हीरा बांध, समझ गए? कृष्णा नदी पे अलमाटी बांध। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 23 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोग को। उकाई परियोजना किस पे? ताप्ती पर। झेलम पे कौन सा है? तेजी से बताइए, झेलम पे कौन सा परियोजना है? उड़ी बांध, उड़ी बांध परियोजना झेलम पे। सतलज पे कौन सा है? तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना। और कौन सा है? सतलज पे तुलबुल परियोजना, और कौन सा? तेजी से बताइए। तुलबुल परियोजना किस पे? झेलम पे। सतलज पे भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, भाखड़ा नांगल, नाथपा झाकड़ी, नाथपा झाकड़ी, झाकड़ी। इस पे राबी पे कौन सा? तेजी से बताइए आप लोग, राबी पे कौन सा है? थीम बांध परियोजना, थीम बांध परियोजना, थीम बांध परियोजना, परियोजना। इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ताप्ती हो जाएगा। ताप्ती पे उकाई परियोजना, ताप्ती पे उकाई परियोजना, ताप्ती नदी पे उकाई परियोजना। चलिए एक पदार्थ, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा। एक पदार्थ की जल में विलयता, ताप बढ़ाने पर क्या होती है? ताप जब बढ़ाइएगा, यह इसमें जल, इसमें क्या है?
इसमें जल, जल यहाँ पे क्या है, इसमें जब ताप देंगे क्या हो जाएगा, जल क्या होगा, वाष्पीकृत होकर बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गैस में बदल जाएगा। ये द्रव अवस्था में जल क्या होता है, द्रव अवस्था में जब इसको हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर देंगे तो क्या हो जाएगा, वाष्प गैस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर मेरा राइट आंसर, 24 का सी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 24 का सी नंबर मेरा राइट आंसर है। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, साबुन के दाब द्वारा, यार कैसे गलत लिखता है सब, द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है किस पे, श्यानता, पलावन बल के कारण, प्रत्यास्था के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। किन्हीं को कोई दिक्कत, या बिहार हाईकोर्ट क्लर्क में पूछा हुआ क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ये भी किस एग्जाम में पूछा होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। कोई भी चीज या ठोस अवस्था या ठोस अवस्था, ठोस को लिक्विड में जाने में क्या हो जाएगा, इसको लिक्विड में जाने के लिए क्या हो जाएगा, क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा, गलनांक, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा, गलनांक। संघनन क्या, वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था से गैस में, द्रव से गैस में, द्रव से गैस में। संघनन गैस से द्रव। ऊर्ध्वपातन ठोस से सीधे गैस में, ठोस से सीधे गैस में, ठीक है। इन्हीं को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में। 26 नंबर क्वेश्चन मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, गलनांक, ठीक है। चलिए आपके सामने 27 नंबर क्वेश्चन है, देखिए पढ़िए और इसको तेजी से आप लोग आंसर दीजिए। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, किसके कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी का रहा है, ऑप्शन सी नंबर का रहा है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन डी नंबर का रहा है प्रकाश के विचलन के कारण। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तेजी से बताइए किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता, किसका उपयोग किया जाता, अवतल दर्पण का, किसका, अवतल, उत्तल दर्पण किसमें, अवतल दर्पण, और किसमें, किसमें, चेहरा तैलुम में किया जाता है, उत्तल दर्पण का, और किसमें, किसमें, गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण, गाड़ी के साइड मिरर, गाड़ी के पीछे, देखने के लिए उपयोग दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण किसमें, किसमें, चेहरा देखने में, चेहरा देखने में कौन सा, समतल दर्पण, ठीक है। बढ़े अगला क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सप्ताह निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है, कौन सा, सप्ताह। ये क्वेश्चन तो हम लोग को हो चुका था। आप सभी का क्वेश्चन आज का टेस्ट का खत्म हो गया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन वही था मेरा। आशा और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं आज की क्लास में हुआ होगा। रिवीजन करते रहिएगा। आज कमेंट करके ये बताइएगा कि आज का स्टेट में कितना आप इम्प्रूव किए, कितना आपका सही हुआ है, ठीक है। जो जो लिख रहे हैं, जो जो खुद से हम लिखते हैं, उसको आप लोग हमेशा रिवीजन करते रहिएगा, समझ गए। चलिए
आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, फिलहाल सभी अच्छे से मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद सभी को।